हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11 अकाउंट्स की आज हमारी वीडियो नंबर 36 है और वीडियो नंबर 36 से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, जिसको गाइस आप बुक्स ऑफ ऑर्डर एंट्री भी बोल देते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में गाइस हम परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है गाइस, जो हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर डिस्कस किया था कैश बुक, उससे ये चैप्टर रिलेट करता है। क्यों करता है, थोड़ा मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि इससे प्रीवियस वाले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था। देखो गाइस, जब भी कोई एक कंपनी छोटी होती है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है, तो उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन गाइस, जब एक कंपनी बड़ी हो जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, तो गाइस ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, अलग अलग तरह से हम बुक बनाते हैं। कौन कौन सी बुक बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो मेनली गाइस ये 5 तरह की बुक्स बनाई जाती हैं जब एक जो कंपनियां बड़ी हो जाती है, ठीक है, उसका एक्सपेंशन हो जाता है। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है तो उसमें सारी ट्रांजेक्शन, चाहे वो सेल से हो, परचेज से हो, कैश से हो, या परचेज रिटर्न हो या सेल रिटर्न हो, वो सारी की सारी हम जर्नल में डाल देते हैं। लेकिन गाइस, जब एक कंपनी बड़ी होती है तो उसमें मेनली 1 2 3 4 5 5 तरह की बुक्स उसमें बनती है। कौन कौन सी बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। कैश बुक जो है गाइस हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, कैश बुक जो है, कैश बुक तो हमने डिस्कस कर ली। इस चैप्टर में हम परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक हम डिस्कस करेंगे। देखो, इस कैश बुक में हमने क्या पढ़ा था, जितनी भी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेट करती हैं वो कैश बुक में जाएंगी। परचेज बुक में क्या होगा, जो परचेज से रिलेटेड होंगी ट्रांजेक्शन वो परचेज बुक में जाएंगी। सेल में सेल वाली ट्रांजेक्शन आएगी, इसमें जो भी कोई हम परचेज किया होगा, जो सामान वापस करेंगे वो परचेज रिटर्न बुक में। जो भी हमने सामान सेल किया है वो वापस आ रहा है तो उसको सेल रिटर्न बुक में हम उसको लिखेंगे। लेकिन गाइस, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें कि जर्नल प्रॉपर में कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं। देखो गाइस, जो भी एक ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो भी एक ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में नहीं आने की, परचेज में नहीं आने की, ना सेल में आने की, ना इसमें आने की, ना इसमें आने की, वो कहाँ पे जाएगी, वो मेरी जेब में जाएगी ना, हमारी जेब में नहीं जाएगी, वो आपकी जर्नल प्रॉपर में जाएगी। आई होप गाइस आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए जल्दी से अब हम कैश बुक को स्टार्ट कर लेते हैं। कैश बुक को नहीं, कैश बुक तो हमने डिस्कस कर ली, कैश बुक यहीं जा रही है दिमाग से। कैश बुक तो हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि परचेज बुक हम डिस्कस कर लेते हैं। परचेज बुक का फॉर्मेट और परचेज बुक बनाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपके साथ आपको बता देता हूँ। तो लीजिएगा, इस परचेज बुक का फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले, फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको ये 5 बातें बता देता हूँ जो गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा इन पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से बच्चे इन बातों पर ध्यान देते हैं और जो परचेज बुक का क्वेश्चन, सही क्वेश्चन को भी वो गलत कर जाते हैं। पहली बात क्या है, जितनी भी ऑल क्रेडिट परचेज, यानी जितनी भी आप उधार सामान खरीदोगे, जितना भी सामान जो है आप उधार खरीदोगे वो कहाँ पे जाएगा, परचेज बुक में। अगर कैश खरीदोगे तो वो आपका कैश बुक में जाएगा। उसके बाद गाइस, गुड्स का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो गाइस, गुड्स हेयर मीन ओनली दोज थिंग इन विच द फर्म इज डीलिंग। यानी गाइस, मान लो मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं जितने भी वहाँ पे क्लोथ्स खरीदूंगा वही सिर्फ परचेज बुक में जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई फर्नीचर खरीद लेता हूँ या मैं कोई एसेट्स खरीद लेता हूँ या कुछ और चीज़ खरीदता हूँ, यानी क्लोथ से अलावा अगर मैं कोई और चीज़ खरीद लेता हूँ, चाहे मैं परचेज में खरीदूँ चाहे मैं उसको क्रेडिट में खरीदूँ, वो हमारी परचेज बुक में नहीं जाने की। परचेज बुक में वही एंट्री जाएंगी, वही ट्रांजेक्शन जाएंगी जो मेरे काम से रिलेटेड होंगे। जैसे अगर मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है तो सारी क्लोथ से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में आएंगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो है गाइस, द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज ऑलवेज राइट एट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। यानी गाइस, मान लो हमने कोई सामान खरीदा है, 10,000 रुपये का हमने सामान खरीद लिया और उसके ऊपर जो है 1,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसको हम ट्रेड डिस्काउंट को पहले लेस करेंगे तो कितनी अमाउंट आ गई, हमारी अमाउंट आ गई है 9,000 रुपये। तो गाइस, ये 9,000 रुपये कैश बुक में जाएंगे, ना कि ये 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जीएसटी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, यानी गाइस जीएसटी भी मिलेगा आपको, यानी कोई सामान आप खरीदोगे तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। तो जीएसटी किस पर लगेगा, यही एग्जांपल लिखते हैं कि मान लो गाइस आपने 10,000 का सामान खरीदा था, उसके बाद उसमें हमने लेस कर दिया 1,000 रुपये, हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, कितनी अमाउंट बची, 9,000 रुपये। तो ये जो जीएसटी है ये 9,000 पे लगेगा, ना कि 10,000 पे, ठीक है। उसके बाद फ्राइट चार्जेस, कई बार गाइस आपको जो है सामान खरीदने के साथ जो है उसमें फ्राइट चार्जेस भी दे देगा, तो फ्राइट चार्जेस भी आप इसमें जो है
परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करने के, वो कहाँ पे जाएगी, वो गाइस जर्नल प्रॉपर में जाएगी। तो लीजिएगा ये 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी गाइस आप कैश बुक बनाओगे तो ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, वरना आप सही क्वेश्चन भी गलत कर आओगे। तो चलिए जल्दी से हम कैश बुक का फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेते हैं और फटाक से फिर एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में उसके बाद गाइस आपको कोई भी डाउट है तो लीजिए गाइस फॉर्मेट रही है आपके सामने। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज, यानी गाइस परचेज में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, जो भी आप सामान खरीदोगे उसका कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इनपुट अगर टैक्स वगैरह लग रहा होगा, यानी कि जीएसटी वगैरह लग रहा होगा, इनपुट जीएसटी या इनपुट एसजीएसटी, अगर हम एक ही स्टेट में सामान खरीदते या बेचते हैं तो ये 2 टैक्स हमारे लगते हैं, एक तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर गाइस हम दिल्ली में है और हम सामान जो है मुंबई से खरीद रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं, तो हमारा आईजीएसटी लगता है। परचेज के ऊपर कौन सा रहेगा, इनपुट आईजीएसटी। उसके बाद टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी। कैसे आएगी, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मेट था जो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिएगा जल्दी से हम एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो लीजिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, या कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, ये आपको परचेज बुक में लिखनी है। लेकिन किसकी परचेज बुक में, सुपर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है। यानी गाइस आपने जो है परचेज बुक बनानी है किसकी, सुपर क्लॉथ हाउस की। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ये मैंने पॉइंट कराए थे आपको पीछे, 5 पॉइंट जो कराए थे, इसमें कुछ समझ में आ रहा है। गुड्स हियर मीन ओनली दोज थिंग इन विच द फर्म इज डीलिंग, यानी गाइस फर्म किस में डील कर रही है, क्लोथ्स के बिजनेस में। तो भाई जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी क्लोथ से रिलेटेड वो आपकी किस में जाएंगी, परचेज बुक में। देख लेना 1 2 3 4, ये 4 ट्रांजैक्शन है। अगर ये वुलन से रिलेटेड होंगी तो ये आपकी परचेज बुक में जाएंगी, वरना नहीं जानेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस फॉर्मेट तो हमने बना ही रखा है ना, फॉर्मेट तो मैंने बना ही रखा है, आपको समझा रखा था, सिर्फ इसमें अमाउंट डालनी बाकी है। तो चलिए गाइस अपनी पहली ट्रांजैक्शन से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और गाइस आपके लिए एक और खुशखबरी की बात है कि जैसे हम जो है कैश बुक में, चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक हो या चाहे डबल कॉलम कैश बुक, चाहे वो फिर प्रिटी कैश बुक, उसमें जो है गाइस टू और बाय लिखते थे। लेकिन गाइस जो परचेज बुक है इसमें टू बाय लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है पर्टिकुलर में। अब आप पूछोगे फिर क्या लिखा जाएगा, शांति रखो, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये क्वेश्चन है इसको आप, मेरी रिक्वेस्ट है या तो आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि मुझे बार बार पेज इधर फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको बार बार ऐसे नहीं करूंगा। आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए गाइस अपनी पहली ट्रांजैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ईयर कौन सा है, 2020, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं सामान किससे, राधा कृष्ण से। क्या खरीदा है हमने उससे हमने गाइस जो है इनवॉइस नंबर दे रखा है 305। उसके बाद हमने 100 मीटर जो है कॉटन का क्लॉथ खरीदा है और 80 मीटर वुलन क्लॉथ खरीदा है। जो कॉटन का है वो 200 रुपये का है और जो वुलन का है वो 500 रुपये मीटर है, ठीक है। तो आपने क्या करोगे पर्टिकुलर में, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डेट का कॉलम है तो आप डेट डाल दोगे क्या, 2020, और उसके बाद अप्रैल 4, ठीक है, ये डेट डाल दी। उसके बाद हमने सामान किससे खरीदा है, राधा कृष्णा एंड सन्स, जो कि न्यू दिल्ली से है। तो कैसे आप यहाँ पे लिख दोगे राधा कृष्णा एंड सन्स, ठीक है, न्यू दिल्ली। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे 100 मीटर कॉटन क्लॉथ, जो कि हमने 200 रुपये से रेट खरीदा है, और 80 मीटर जो हमने वुलन क्लॉथ खरीदा है 500 रुपये मीटर के हिसाब से, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो गाइस मैंने जो है पर्टिकुलर कॉलम छोटा बनाया है, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। पर्टिकुलर जो कॉलम है वो थोड़ा आप बड़ा बनाना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया राधा कृष्णा एंड सन, मेरी यहाँ पे जगह नहीं दी, लेकिन आप लिखोगे यहाँ पे न्यू दिल्ली। उसके बाद 100 मीटर जो हमने कॉटन क्लॉथ खरीदा 200 रुपये के हिसाब से लिख दिया मैंने, 80 मीटर वुलन क्लॉथ 500 रुपये के हिसाब से, क्लियर है बात। उसके बाद इसमें इनवॉइस नंबर भी दे रखा है 305, तो आप इनवॉइस कॉलम में 305 लिख दोगे। उसके बाद गाइस डिटेल पर रहते हैं, डिटेल वाले कॉलम में क्या आएगा देख लेते हैं। देखो 100 मीटर क्लॉथ हम जो खरीदा है वो 200 रुपये के हिसाब से खरीदा है, तो इसकी मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। 100 मीटर खरीदा है और 200 रुपये का 1 मीटर है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 220,000 रुपये आपके ये आ जाएगा। आपने कॉटन क्लॉथ जो है 20,000 खरीदा है, वुलन क्लॉथ कितना खरीदा है 8 5 40, तो 40 तो ये हो गए, 2 और 1 3 0 ये होगी। तो आपने जो है 40,000 रुपये का सामान
खरीदा है राधा कृष्ण से, ठीक है। उसके बाद ये आप जो है परचेज के कॉलम में 40,000 रुपये नहीं 60,000 रुपये आप यहाँ पे परचेज के कॉलम में लिख दोगे, यानी इन दोनों को ऐड करके 60,000 की हमने परचेज करी है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद ना इनपुट कोई इसके ऊपर कोई जीएसटी है नहीं, चाहे इनपुट हो चाहे फिर वो आईजीएसटी, कोई भी इसके ऊपर जीएसटी टैक्स नहीं है, तो ये कॉलम खाली जाएंगे और टोटल अमाउंट में आप यहाँ पे सिंपली 60,000 रुपये लिख दोगे। बताओ कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। तो चल जल्दी से हम दूसरी वाली एंट्री की जल्दी से हम दूसरी वाली ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या है, हमने जो है सामान परचेस किया किससे, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी से। तो वैसे आप यहाँ पे लिख दोगे रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर यूपी, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस नंबर दे रखा है 240, आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद उसने 50 मीटर सिल्क खरीदा है क्लॉथ जो कि 600 रुपये मीटर है, यहाँ लिख दोगे। उसके बाद जो है 60 मीटर का कॉटन क्लॉथ खरीदा जो कि 250 रुपये के रेट से है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख दोगे। तो लीजिएगा इस मैंने लिख दिया है। इनवॉइस नंबर भी लिख देता हूं मैं, 240 इनवॉइस नंबर है। डिटेल में वही अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करा दूंगा। इसने 50 मीटर सिल्क खरीदा है जो कि जिसकी 1 मीटर की प्राइस कितने की है, 600 रुपए की। तो मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 50 की मल्टीप्लाई 600 से कराऊंगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30,000, ये आपके आ जाएगा। उसके बाद इसने 40 मीटर कॉटन खरीदा है जो कि 150 रुपये का 1 मीटर आता है, और उसने खरीदा कितना है, 40 मीटर। तो सिंपली मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 2500, ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपये आ जाएगा। तो सामान इसने कितने खरीदा है, सामान इसने खरीदा है 40,000 का। लेकिन इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 40,000 का 10% निकालो, कितना आएगा, ये आएगा आपका गाइस 4,000 रुपये आपका आ जाएगा। सामान हमने कितना खरीदा इससे, 36,000 रुपये का। तो परचेज में कितने आएंगे, 40 आएंगे, 36 आएंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कितना हमें उससे पैसा दिया, हमने उसको 36,000 रुपये दिए, तो ये आपके 36,000 रुपये इसमें आ जाएंगे। बाकी ट्रेड डिस्काउंट में यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे डिटेल कॉलम में आप 4,000 रुपये शो करोगे ट्रेड डिस्काउंट के। उसके बाद ना इनपुट सीजीएसटी है, ना इनपुट एसजीएसटी है, ना ही इनपुट आईजीएसटी है, तो ये ब्लैंक कॉलम और 36,000 रुपये आपके टोटल अमाउंट में आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 20 अप्रैल को क्या हो रहा है कि हमने जो है परचेज करे हैं, परचेज करा है हमने फ्रॉम मोहन। क्या परचेज किया, फर्नीचर हमने उससे परचेज किया है, ठीक है। और वो कितने का और क्या क्या परचेज किया हमने, 10 चेयर हमने जो है 10 चेयर उससे परचेज करी हैं 2,000 रुपये के रेट से, यानी कि एक चेयर का रेट कितने का है, 2,000 रुपये का। और चेयर कितने में खरीदे, उसमें 10 चेयर हमने उससे खरीदे। क्या इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, बताओ। जिन भी बच्चों ने बोला है लिखेंगे, उनका गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है, देखो गाइस यहाँ पे वो फर्नीचर खरीद रहा है, और मैंने गाइस आपको बताया था, जब मैंने आपको 5 पॉइंट समझाए थे कि है ना, ये 5 पॉइंट मैंने जब आपको समझाए थे, तो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आएंगे जिसमें वो कंपनी डील कर रही होगी। तो ये जो कंपनी है सुपीरियर क्लॉथ हाउस, ये क्लॉथ में डील कर रही है, तो जितनी भी क्लॉथ से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो इसमें आएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखो फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर यहाँ पे नहीं आने की, ठीक है। तो ये एंट्री आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। तो ये अब आप पूछोगे एंट्री कहाँ पे जाएगी, ये एंट्री आपकी जर्नल प्रॉपर में जाएगी अगर ये उधार खरीदता है, ठीक है। अगर कैश में होती तो ये फिर आपकी कैश बुक में जाएगी, लेकिन आपकी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो है क्लॉथ का सामान खरीद रहे और बेच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक ऑफ द सुपीरियर क्लॉथ हाउस, ठीक है। तो ये जो 20 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है वो इसमें नहीं आने की। बात करते हैं हम 25 अप्रैल की। 25 अप्रैल को यहाँ पे क्या हो रहा है कि परचेज करे हमने, परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन जो कि गुजरात में है, उसका इनवॉइस नंबर 390 रुपये है, और उससे हमने 100 मीटर वुलन क्लॉथ खरीदा जिसका 1 मीटर का प्राइस कितना है, 600 रुपये का। तो आप यहाँ पे डिटेल सारी लिख दोगे। उसके बाद इसमें इनपुट आईजीएसटी भी दे रखा है 10%। तो गाइस आप यहाँ पहले वो सारी कहानी लिख दो जैसे हमने इन दोनों में लिखी थी। तो लीजिएगा मैंने लिख दिया है क्या, हरिओम एंड सन गुजरात से हैं, और इसने जो है 100 मीटर वुलन क्लॉथ खरीदा है जिसकी 1 मीटर की कितनी कीमत है, 600 रुपये। तो सिंपली हम डिटेल कॉलम में ये अमाउंट डाल देते हैं कितनी, कि 1 मीटर की कीमत कितनी है, 600 रुपये, और कितना खरीदा उसने, 100 मीटर उसने खरीदा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो आप, तो यह आ जाएगा आपका 60,000 रुपये, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। कि वुलन क्लॉथ इसने कितना खरीदा है, 60,000 रुपये का खरीदा, लेकिन इसके ऊपर आईजीएसटी लग रहा है 5% का। तो हम जो है आईजीएसटी इसमें 5% का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना है ये, निकाल लो इसका 60,000 का 5%। तो चलो हम निकाल लेते हैं। देखो ये 60,000 हो गए ना, 60,000 हो गए मल्टीप्लाई 5 अपॉन में परसेंटेज को उठा के 100, 10 से 10, 10 से 10। तो 600 के मल्टीप्लाई 5 से करा दो, 5 0 0 5 0 0 और 5 6
30। तो 3,000 रुपये आपका जो है ये IGST आ गया। अच्छा मैं आपसे गाइस एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लो गाइस यहाँ पे सिर्फ GST दे रखा होता, मान लो यहाँ पे सिर्फ GST 5% दे रखा होता, तब आप यहाँ पे कौन सा GST लगाते? IGST लगाते या इनपुट यानी कि SGST या CGST या SGST लगाते? कौन सा लगाते अगर यहाँ पे खाली GST दे रखा होता? मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और गाइस जो भी बच्चे बताएंगे कि IGST यहाँ पे लगेगा, वो अपना नीचे अपना कारण बताएंगे कि इस पे IGST क्यों लगेगा। अगर ये दोनों लगेंगे तो ये दोनों क्यों लगेंगे, इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देते हैं इनको। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 63,000। उसके बाद परचेज में कितने जाएंगे बताओ? शाबाश, परचेज में 60,000 रुपये, ये तो है नहीं, CGST भी नहीं है, SGST नहीं है, IGST है। तो 3,000 रुपये कहाँ पे जाएंगे आपके? IGST में 3,000 रुपये आपके चले जाएंगे। टोटल अमाउंट में कितने जाएंगे? टोटल अमाउंट में आपके 63,000 जाएंगे। तो आज क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। टोटल करना रहता है, टोटल भी हम आपके साथ जल्दी से कर लेते हैं। तो बस 1 2 3 ये 3 ट्रांजेक्शन थी, वैसे तो 4 थी वो, लेकिन वो जो तीसरे नंबर की थी वो फर्नीचर क्लॉथ वाली थी, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आई, क्योंकि ये जो कैश बुक हम बना रहे हैं ये सुपीरियर क्लॉथ हाउस की बना रहे हैं, तो क्लॉथ की जितनी भी ट्रांजेक्शन वही यहाँ पे आएंगी, उससे अलग यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आने की। तो गाइस अगर इन 3 ट्रांजेक्शन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलेगा जल्दी से इनका टोटल भी कर लेते हैं। टोटल करेंगे बताओ, 60 तो ये हो गया, 60 और 60 120 है ना, 120 और 30 150 और 6 156 हो गया, यानी कि 1,56,000 तो ये हो गए। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे है, और यहाँ पे 3,000 रुपये है आपके सिर्फ, और इनका टोटल करके बताऊंगा कितना आ जाएगा। 60 और 60 कितने हो गए? 120 और ये कितने हो जाएंगे? और 159, ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 1,59,000। तो ऐसा आप टोटल भी लिख दोगे। और अप्रैल का महीना कितने का होता है? 30 का, तो 30 तारीख को हमने टोटल कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, और अपने फ्रेंड के अलावा गाइस क्लास 11th अकाउंट्स की बुक में किसी भी चैप्टर किसी भी क्वेश्चन में अगर गाइस आपको डाउट है तो गाइस आप हमारा डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो लिंक है टेलीग्राम ऐप नहीं ओपन होगा, सबसे पहले गाइस आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं आपके लिए गाइस इंपॉर्टेंट MCQ क्विज वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।